नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ जो वाकई हम सब के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा मैं हर अपने वीडियो में सिर्फ ये बात ज़रूर करता हूँ कि बहुत अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। वाकई टॉपिक इस तरह के होते हैं कि मन करता है कि उन विषयों पे ज़रूर बोला जाए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल हट के है आपके सभी टॉपिकों से, और उसका जो टाइटल मैंने रखा है वो है बस थोड़ा और, जस्ट लिटिल मोर। ये इस टॉपिक में मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि कुछ लिखा जाए, तो मैंने पाया ये अपने आप में बहुत अलग से टॉपिक है, बस थोड़ा और यकीन मानिए अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको ये मालूम होगा ये बस थोड़ा और जो टॉपिक है, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आप फेल्योर होने जा रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को क्विट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को डिमोलाइज करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को पा रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये बस थोड़ा और आपको मोटिवेट करेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा, आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा करेगा कि आप उस काम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस टारगेट को, उस जो भी आपने सोच रखा है उसको अचीव करके ही रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बस थोड़ा और कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आप एथलीट हैं, आपको 400 मीटर में 400 मीटर की जो रेस है उसमें आपको गोल्ड मेडल लेना है, और उसके लिए आप बहुत 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 प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं, और चूँकि आप फर्स्ट टाइम ही करने जा रहे हैं तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा नहीं, छोड़ देना चाहिए मुझे से, बस अब इसके अलावा मैं नहीं करता हूँ। और जिस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अब नहीं कर पाऊँगा, इतना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस समय आपने इस फ्रेज़ को याद रखना है, बस थोड़ा और। आप यकीन मानिए बस थोड़ा और एक बार अपने आप से आप बोल लीजिएगा, 2-3 बार और, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि अब आप में कुछ एनर्जी और आएगी कि मैं पूरा दिन से लगा हुआ हूँ, अगर थोड़ा और कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब आप जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस थोड़ा और बोलने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी, हलचल पैदा होगी और आप फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। आप वो काम जिसको आपने कुछ फ़िक्स टाइम रखा हुआ था, उस फ़िक्स टाइम से पहले ही आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से वर्क करता है। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ते समय जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, पूरे दिन की थकान से चूर हो रहे होते हैं, फिर भी 3, 4, 5 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको करने ही करने हैं, और लेकिन आपके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। आप सोच रहे हैं नहीं, अब बस अब सो जाऊं तभी ठीक है। उस समय ये फ्रेज़ काम करेगा कि बस थोड़ा और। आप ये वर्ड अपने आप से बोलेंगे 2, 3, 4 बार, और फिर देखिए एक अजीब सी फीलिंग, अजीब सा इमोशन, अजीब सी एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती है आपकी बॉडी के अंदर, और आपका माइंड आपको बोलता है कोई बात नहीं, हो सकता है, इजी है, और आपके अंदर एक अमेजिंग थिंग्स क्रिएट होती है। और आप वो जो 5 क्वेश्चन और बच गए थे, जिनको आप सुबह के लिए टाल रहे थे, वो 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, आपको एक बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी। तब बस थोड़ा और, ये सिंगल फ्रेज़ आपको आपके एग्ज़ाम में उस मेरिट लेवल पे लाएगा, उस हाई परसेंटेज लेवल पे लेके जाएगा। एक और एग्जांपल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बस थोड़ा और वर्क कैसे कर रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसा कि हम किसी का एड्रेस लेके एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं, एक स्ट्रीट में ढूंढते हैं, दूसरे स्ट्रीट के अंदर जाते हैं, फिर किसी और से पूछते हैं, किसी दुकान वाले से पूछते हैं, किसी हलवाई वाली शॉप से पूछते हैं, ढूंढते ढूंढते 1-1.5 घंटा 2 घंटे हो जाता है और हम थक जाते हैं। अब हम सोच लेते हैं कि अब मुझे ये एड्रेस नहीं ढूंढना है, अब बस मुझे अब घर चलना है, भाड़ में जाए ये एड्रेस, और ये उसका सामान जो है उसको ज़रूरत होगी तो अपने आप मुझको ढूंढ लेगा।
जिस समय आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत से चूर होके, थक के क्विट करने चाहते हैं, इसी समय आपने बोलना है बस थोड़ा और कोशिश करके देखता हूँ। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने ये प्रैक्टिकली ये एड्रेस वाले केस में बहुत बार ये पाया है प्रैक्टिकली कि मैंने जब भी क्विट करने की कोशिश की, जब मैंने पाया कि अब मुझे ये नहीं मिलने वाला है, ये बुक में जो ढूंढ रहा हूँ अब नहीं ढूंढूंगा, ये जो सामान मेरा गुम हो गया है, ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, बस थोड़ा और बोलने के बाद मैंने कुछ सेकंड और कुछ मिनट और टाइम लगाया और मैंने पाया कि वो एड्रेस मुझे मिल गया, या वो जो सामान जो गुम हो गया था जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, या वो मेरी चीज़ जिसके पास रखी हुई थी जहाँ तक मैंने पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच ही गया। ये बहुत चमत्कारिक तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नई चीज़ जैसे आप सीखना चाहते हैं, नेचुरल सी बात है, हमारा दिमाग नई चीज़ों को बहुत देरी से अटेम्प्ट करता है। उसको शुरू में समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो तमाम तरह के आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना नहीं चाहता है। मान लीजिए आप साइकिल ही चलाना सीखना चाहते हैं, या आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जब कंप्यूटर पे जाके तमाम तरह की प्रैक्टिकल वर्क जब आ रहे हैं, आप करना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि इतने सारे फार्मूले, इतने सारे कीज़, इतनी सारी चीज़ों को मैं कैसे करूँगा, कि मेरे से पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, और आप 1.5-2 घंटे से उसमें लगे हुए होते हैं। कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, और जब आपको लगे बस अब कंप्यूटर मुझको नहीं सीखना, अब ये मुझे आ ही नहीं सकता, इस साइकिल वाले की मुझसे नहीं चलेगी, 3-4-5 बार तो देख रहे हो कि हैंडल पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कैसे चलाऊँगा। उस समय आपने ये फ्रेज अपने आप से बोलना है कि बस थोड़ा और, जहाँ मैंने 5 घंटे लगाए हैं वहाँ थोड़ा सा टाइम और लगाता हूँ। तो आप देखिए, आपको वो कंप्यूटर की बोर्ड जो है उस पर आपकी उंगलियां फटाफट चलने लग जाएंगी। आपको साइकिल जो चलाना मुश्किल हो रहा था, आपको साइकिल चलानी आ जाएगी। आप कोई चीज़ जो याद कर रहे थे, जिसमें लग रहा था कि अब ये याद हो ही नहीं सकता, बस थोड़ा और बोल के कुछ समय और लगाइए, यकीन मानिए आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी, अजीब सा मोटिवेशन आएगा और आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। एक एग्जाम्पल्स और समझने की कोशिश करते हैं। अब जब भी किसी नए प्लेस पे जाते हैं, वहाँ का नया एटमॉस्फेयर होता है, नई भाषा होती है, नया खान पीन होता है, नया ड्रेस होता है वहाँ पे, और हम बिल्कुल भी अपने आप को 2-4-5 दिन, हफ्ते भर से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बोलचाल में एडजस्ट करते हैं तो खान पीन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, खाना पीना एडजस्ट करते हैं तो वहाँ का रहन सहन नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, रहन सहन एडजस्ट हो जाता है तो वहाँ के फ्रेंड्स, वहाँ के लोग, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ का एटमॉस्फेयर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और जब भी इस तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम आपके आए, सामने फेस कर रहे हों, तो ये मेरा एक अमेजिंग सी फ्रेज़, बस थोड़ा और बोल के कुछ समय और पास कीजिए फ्रेंड्स। यकीन मानिए वो सारा माहौल आपको अच्छा लगेगा, वो सारा खान पीन आपको अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, वो लोग जो आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे वो आपके फ्रेंड बनना शुरू हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस थोड़ा और समझाने की मैंने कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसा भी आपको लगे वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिकों पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे अपने आप को जोड़ सकूँ, आपको अपनी वो सारे अनुभव बता सकूँ जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। इसी के साथ मैं आर के सर आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारे हैप्पीनेस, खुशियों के साथ लॉकडाउन के इस पीरियड में अपने घर पे सुरक्षित बने रहिए, हाथों को अच्छे से वॉश करके रखिए, जब भी बाहर से आइए मास्क लगा के निकलिए। बहुत सारे हैप्पीनेस और खुशियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।